Assalamualaikum. My name is Imtiazul Hassan, MS Computer Science, 3rd semester, University of Sialkot. Here I am presenting a mobile application redesigning. First of all, we selected a mobile application, take some good points and bad points. Then we survey about this application from different categories of peoples. There are some educated and some uneducated persons. According to bad points and interviews of different users, we make some changes in this application and redesign it. Now we discuss each one by one. First is introduction of this app. Second is app testing. Third is statistical analysis, which are user interviews and code sorting. Fourth is app redesigning and furthermore. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. बेसिकली ये ऐप 5 से 7 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें बच्चे नंबर्स को काउंट करना, कंपेयर करना और 1 डिजिट नंबर को प्लस या माइनस करना सीखेंगे. और इसमें हमने पजल्स, फन्स, प्रैक्टिस और क्विज़ेस जो है वो शामिल किए हैं. अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए तो मैथ किट के जो फ़ीचर्स हैं, सबसे पहला है वो काउंटिंग, कि नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना. सेकंड इसमें कंपेयर आ जाता है, कंपेयरिंग में ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू बिटवीन टू नंबर्स. फोर्थ में इसमें आ जाता है कि हम नंबर्स को प्लस करना है और माइनस करना है. 1 डिजिट नंबर को प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, और इसमें हमने पजल्स, फन्स और क्विज़ेस को ऐड किया है. ये आगे जो है इसकी फर्दर डिटेल्स आएगी. इसके अलावा ये एप्लीकेशन जो है वो हर एक मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और टैब के लिए बनाई गई है. हर यूज़र इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, एजुकेटेड भी और अनएजुकेटेड भी. नेक्स्ट ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है ऐप टेस्टिंग. तो ऐप को हमने टेस्ट कैसे किया कि हमने उसकी लर्नेबिलिटी देखी कि बच्चे किस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं और इससे चीज़ों को सीख सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमने उसमें पजल्स ऐड कर दिए और उसमें फंड्स ऐड कर दिए, और किस तरह से वो एप्लीकेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो चीज़ें ऐड कर दी हैं कि इस एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव और लर्नेबिलिटी बनाया जाए. सेकंड है इसकी एफिशिएंसी. इसकी एफिशिएंसी को इसके इंटरफेस से और मेन पेज में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेन्यूज़, उसको हमने बेहतर बनाया है. नेक्स्ट इसमें मेमोरेबिलिटी. कुछ सिंबल्स और कुछ पिक्चर्स ऐसी ऐड की हैं जिससे बच्चे जो हैं वो इसको आसानी के साथ याद रख सकते हैं. इसमें एरर्स के कुछ एक एरर्स जो हैं फाइंड की गई है, उसको हम देखेंगे कि वो नेक्स्ट कौन कौन से इसमें एरर्स हैं और किस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सेटिस्फेक्शन में इजीली एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं और सारी की सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो मेन पेज के ऊपर ही हैं, तो किसी भी कम्प्लेक्स में हम नहीं जा सकते, बच्चे आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्टैटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा था कि यूज़र इंटरव्यूज़ करेंगे और हम कॉर्ड सॉर्टिंग करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र इंटरव्यूज़ में सबसे पहले भी हमने इसमें चीज़ देखी कि हमने कितने लोगों का जो है वो इंटरव्यू लिया है. तो मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें 6 जो है वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड थे, और 2 उसमें सेमी लिटरेट है और 2 ही उसमें इलिटरेट हैं. इनको नेक्स्ट फर्दर क्लासीफाई किया गया है. एजेस अगर देखी जाए तो उनमें 29 से 54 तक उनके एजेस हैं और इनके दरमियान सारे एजेस आ रही हैं. मैरिटल स्टेटस में हमारे पास जो 10 में से 9 लोग थे वो मैरिड थे और अनमैरिड उनमें एक था जिनका इंटरव्यू लिया गया है. प्रोफेशन की बात करें तो इनमें 4 जो हैं वो टीचिंग के प्रोफेशन है उनका, जो 2 हैं वो किसी अदर गवर्नमेंट प्रोफेशन के साथ तल्लुक़ रखते हैं. 2 इनमें हाउस वाइफ हैं, एक लेबर है और एक फार्मर है.
नंबर ऑफ़ किड्स बताए गए हैं यहाँ पर कि टीचर्स के कितने हैं और अदर डिपार्टमेंट जो है जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके कितने हैं, इस तरह से आगे। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन किया कि उन सभी से कि आप अपने बच्चों के लर्निंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो उनमें 8 लोगों ने हमें कहा कि हम लर्निंग के लिए कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 ने कहा कि हम कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इवन कि वो अपने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम देते हैं। फिर हमने पूछा जो हमारी ऐप है जिस पर हम काम कर रहे हैं मैथ किड्स, वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो उनमें 2 लोगों ने कहा कि हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी 8 लोगों ने कहा कि हम ये वाली जो ऐप है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने उनको कहा कि आप इसको इस्तेमाल करें और फिर दोबारा हम आपसे इसका इंटरव्यू लेंगे। तो उसमें हमने बाद में एक क्वेश्चन जो है उनसे लिया कि आप मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका गोल्स क्या होते हैं, आपके पर्पस इसमें क्या होते हैं। तो उसमें 40% लोगों ने कहा कि हम इसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, 20% लोगों ने कहा कि हम जैसे इंगेज करना चाहते हैं उसको, और 20% लोगों ने कहा कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं इसमें, और 20% लोगों ने कहा कि जैसे इंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह खेलने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। नेक्स्ट है कि हम विद द एग्जिस्टिंग फीचर्स डज द मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू टू अचीव योर गोल। तो इनमें सभी का आंसर था कि यस, हम इनके फीचर्स को इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव कर रहे हैं। डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच मोबाइल एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट यूजफुल टू यू। कौन सी सिचुएशन होती है जिस तरह कौन सी सिचुएशन होती है कि हम मोबाइल को बेहतर तरीके से किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 40% लोगों ने कहा कि एजुकेशन के लिए, 20% इंगेज के लिए, और इसी तरह से नेक्स्ट फर्दर मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसको जो है वो चलाना, इसको याद रखना आसान है या इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो रही है रजिस्टर करना वो आसान है या नहीं। तो सभी ने कहा कि इसमें एक तो ये बात है कि इसमें रजिस्ट्रेशन है नहीं, बाकी इसको याद रखना और इसको लर्न करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि डू यू थिंक यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग। तो जी बिल्कुल, सब ने कहा कि हम मोबाइल लर्निंग से अपनी जो है वो लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया कि इसमें जो कंटेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, अप्रोप्रिएट है एंड क्लियर है। तो सभी ने आंसर दिया जी यस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री। जी बिल्कुल फ्री है। इररेलेवेंट जो मटेरियल है उससे ये फ्री है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी ऐड इस्तेमाल नहीं होती। तो सभी का आंसर था यस। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ का है कि टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं। जी बिल्कुल, सभी के आंसर जो थे वो यस में थे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया कि शुगर्स क्या करते हैं इस एप्लीकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो 80% लोगों ने कहा कि इसमें नई पिक्चर्स ऐड कर दें, 40% लोगों ने कहा कि इसमें कुछ टेबल जो हैं वो ऐड कर दिए जाएं, और 60% लोगों ने कहा कि हम इसमें देखना चाहते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन होंगे और डिवाइड के भी क्वेश्चन हों। 20% लोगों ने कहा कि इसमें कंपैरिजन ऐड किया जाए, और 80% लोगों ने कहा कि इसमें सिंबल्स ऐड किए जाएं, और 60% लोगों ने कहा कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनको दोबारा से रिपीट नहीं होने चाहिए बल्कि नए क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू विच एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग। तो इसमें ओवरऑल लर्निंग के ईजी अंडरस्टैंड है, ईजी इंस्टॉलेशन है, कंटेंट इज़ क्लियर है, विजुअल एड इज़ इफेक्टिव। तो ये कुछ कैटेगराइज किया गया है। इसमें नंबर 13 पर है डिड द ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश योर गोल। जी बिल्कुल, सभी के आंसर जो है वो यस थे। नेविगेशन में उन्होंने जो पॉइंट दिए हैं 60% लोगों ने एक्सीलेंट इसको कहा है, और 20% लोगों ने कहा कि जी गुड, अच्छी है, और एवरेज 20% लोगों ने कहा बैड किसी ने भी नहीं कहा।
सबसे ज़्यादा आपको इसमें कौन सी चीज़ पसंद आई है? तो 60% लोगों ने कहा कि हमें इसका जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है, ग्राफिक्स इसके अच्छे हैं, विजुअल एड अच्छे हैं, इसमें ऐड नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, इसमें कोई भी इररेलेवेंट कंटेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं जो बच्चों को पसंद है, इंटरफेस इसका अच्छा है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनका जो कलर है वो बेहतर है, वो अट्रैक्टिव है। सबसे कम चीज़ जो पसंद आई है वो इसमें यह है कि जो एस्केप बटन है वो स्क्रॉल करके दूसरी साइड पर लेकर जाना है। इसको चाहिए था कि यहाँ पर सिर्फ बटन एक लगा दे जिसको जस्ट प्रेस करने से वो एस्केप हो जाता, लेकिन वहाँ पर एक बैड पॉइंट ये था कि उसको हमने स्क्रॉल करके पूरी स्क्रीन के ऊपर तो फिर ये एस्केप होता था, फिर ये प्रीवियस विंडो पर जाता था। नेक्स्ट है कि कौन से जो विच फीचर्स वुड यू लाइकली यूज़ टू द मोस्ट। इसमें गेम्स की तरह जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, काउंटिंग है, लर्निंग है, क्विज़ेस इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर एनी फीचर्स डू यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन। तो मिसिंग इसमें पहले भी कुछ लोगों ने बता दिया कि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सिंबल्स ऐड नहीं है, जिस तरह प्लस का सिंबल होना चाहिए, माइनस का सिंबल होना चाहिए, मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए, जस्ट नेम लिखे हुए इनके साथ सिंबल भी होने चाहिए। इनको कैटेगराइज किया जाए, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के कैटेगराइजेशन की बनाई जाए। इसमें जो है वो 2 और 3 ग्रेड्स के क्वेश्चन जो है वो भी ऐड किए जाएँ और इसमें कुछ जो है वो टेबल जो है वो ऐड किए जाएँ। कितने लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है वो जितने भी लोग हैं वो रोज़ाना की बेस पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रेट दिए हैं इसके एक्सपीरियंस से कि हमने इनके जो मोबाइल एप्लीकेशन है एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो 60% लोगों का कि जी एक्सीलेंट है और 20% लोगों ने इसको बेटर बताया, गुड जो है वो 10% जो है लोग उन्होंने दिया है रेट इसका और एवरेज जो है वो 10% दिया है। इसका इंटरफेस जो है वो 80% लोगों ने कहा कि इसका इंटरफेस जो है वो बेहतर है, अच्छा है और 20% लोगों ने कहा कि जी बेहतर है और अच्छा जो है वो गुड जो है वो 10% लोगों ने कहा है। इसका आइकन जो है वो 90% लोगों ने कहा कि ठीक है, आइकन इसका बहुत बेहतर है, एक्सीलेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्ड सॉर्टिंग का। तो हमने 10 लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे और 10 लोगों से ही हमने इसकी कॉर्ड सॉर्टिंग करवाई थी। नंबर यूज़र 1 कॉर्ड सॉर्टिंग पिक्चर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है। यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, यूज़र 7, यूज़र 8, यूज़र 9, यूज़र 10 एंड नेक्स्ट फाइनल जो कॉर्ड सॉर्टिंग है इन सभी को देखते हुए कि इन सभी को सेटिस्फाई वो करे, तो इसके लिए हमने जो है वो 7 इसके कैटेगरीज बनाई हैं और आगे हर कैटेगरीज की सब कैटेगरी बनाई है। तो इसमें सबसे पहले हमने काउंटिंग ऐड किया और साथ में नंबर लिख दिए, जिस तरह उन्होंने कहा था कि इसमें सिंबल जो है वो ऐड होने चाहिए। कंपेयर किया तो हमने कंपेयरिंग के जो सिंबल्स हैं वो ऐड कर दिए, एडिशन के सिंबल ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के एंड टेबल्स जो हैं वो दे दिए यहाँ पर। ऐप रीडिज़ाइनिंग, तो ऐप रीडिज़ाइनिंग में जो मेन इंटरफेस होगा उसमें हमने लैंग्वेजेस का ऑप्शन दे दी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद प्ले बटन दे दिया और इसमें सेटिंग का ऑप्शन दे दिया कि इसमें जो है वो सेटिंग कर सकते हैं किस ग्रेड का बच्चा जो है वो सीख रहा है, 2 ग्रेड है, 1 ग्रेड है, 3 ग्रेड है, ग्रेड मीन क्लास और इसमें यूट्यूब के ऑप्शन दे दिया हमने कि यूट्यूब पर वो डिफरेंट वीडियो जो है वो इसके मतलब देख सकता है। इसका जो मेन्यू इंटरफेस होगा वो इस तरह से होगा कि 7 जो हेडिंग होगी इसकी वो सामने नज़र आएंगे। इसमें काउंटिंग, कंपेयर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड टेबल्स होंगे।
नेक्स्ट है कि हमने जो पहली इसकी हेडिंग होगी उसको सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया कि काउंटिंग में दो चीज़ें आएंगी, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा और फिर मूव करवा देगा उस पॉइंट के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी होंगे वो। नेक्स्ट वो नंबर्स को काउंट करेगा, ऊपर नंबर दिए गए हैं, नंबर्स को काउंट करेगा, जिस नंबर पर भी वो क्लिक करेगा वो आगे से एक वॉइस उस काउंट की उस नंबर की आ जाएगी। उसके बाद है कंपेयरिंग। कंपेयर हम ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं और नंबर को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनको कंपेयर करना है, विच आर द ग्रेटर एंड विच आर द स्मॉलर। नेक्स्ट हमने नंबर को काउंट किया, जिसमें नंबर में हमने एक स्लाइडिंग रख दी कि जो ग्रेटर होगा वो जो है वो नीचे की तरफ होगा, भारी होगा, और जो लाइट वेट है, जो छोटा होगा वो लाइट वेट होगा, वो ऊपर की तरफ। और अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो स्टेबल होगा अपनी जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो हेडिंग बनाई थी एडिशन की, उसमें सब हेडिंग है, एडिशन प्रैक्टिस ऐड की है, एडिशन एडिंग फन ऐड किया है, एडिंग पजल ऐड किया है, एडिंग क्वेश्चंस क्विजेज ऐड किए हैं। तो एडिंग प्रैक्टिस में हमने डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए और नीचे जो है उनके आंसर दे दिए। तो जो आंसर बनता होगा वो उस नंबर को उठाएगा और वहाँ पर प्लेस कर देगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़न, कि हमने उनके फ़न जो है कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं और नेक्स्ट हमने उनको ऊपर नंबर बता दिए गए हैं और जो नंबर वहाँ पर आएगा वो आंसर वहाँ पर प्लेस कर देगा। पजल्स में हमने बॉक्सेस दे दिए और बता दिया उनको कि किस जगह पर आपने कौन सा बॉक्स रखना है, वो वहाँ पर प्लेस करता जाएगा। क्विज़ेस में हमने एक क्वेश्चन ऊपर दे दिया, नीचे उसके आंसर दे दिए और जो आंसर करेक्ट होगा वो वहाँ पर प्लेस कर देगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, कि हमने सब्ट्रैक्शन जो है उसमें भी प्रैक्टिस ऐड की है, फ़न ऐड किया है, पजल ऐड किया है और क्विज़ेस ऐड किए हैं। तो प्रैक्टिस में इसी तरह से जिस तरह एडिशन में क्वेश्चन थे, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन आ गए हैं, नीचे नंबर आ गए हैं और वहाँ पर उसको प्लेस करता जाएगा। फ़न में हमने ऑब्जेक्ट दे दिए, जितनों को वो माइनस करवाना होगा उसको वो डल कर देगा, ब्लर कर देगा थोड़ा सा, और जो आंसर होगा उसको थोड़ा ब्राइट कर देगा, जिस तरह से इस तरह से बच्चे को जो है वो आसानी होगी कि इसका आंसर जो है वो क्या है। पजल में भी इसी तरह से हम अप्लाई होगा कि नंबर दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उनको वो काउंट करके उनको सब्ट्रैक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दिया, जिस तरह प्लस में दिया था हमने, इसी तरह से माइनस में क्वेश्चन दे दिया, नीचे आंसर दे दिए और जो करेक्ट आंसर होगा वो वहाँ पर प्लेस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस कहा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशंस में भी हमने प्रैक्टिस, फन, क्विज़ेस एंड पजल्स ऐड किए हैं, जिससे ये मल्टीप्लाई में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो ऐड करेंगे और उनको प्लेस करते जाएंगे नंबर्स को। उसके बाद फ़न में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नीचे दिए गए हैं, 2 टाइम्स यानी कि वो 2 हो जाएंगे तो कितना आंसर होगा काउंट करके बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो बता सकेगा। नेक्स्ट पजल्स में डिफरेंट नंबर दिए गए हैं और दूसरी साइड पर उसकी मल्टीप्लिकेशंस दी गई हैं, जो आंसर वहाँ पर ठीक होगा उस नंबर को मूव करवा देगा उस बॉक्स पर। और क्विज़ेस में हमने क्वेश्चन दे दिया और नीचे आंसर दे दिए कि कौन सा आंसर जो है वो उसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग बनती है वो है टेबल्स। टेबल में हमने 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल ऐड किया है। इसमें 2 का टेबल ये जो है वो ऑडियो जो है वो एक वॉइस नोट होगा, तो 2 का टेबल जो है वो इस तरह से रीड करता जाएगा। इसी तरह से 3 का टेबल हमने ऐड किया है और 4 का टेबल ऐड किया है और ये वॉइस नोट में होगा, बच्चे जो है वो इसको लर्न कर सकेंगे वॉइस नोट से। नेक्स्ट हमने जो रीडिज़ाइनिंग की है वो मैंने कैरी आउट कर दी है, मेरा जो ग्रुप मेंबर है किरण रशीद को, कि वो इसको इसमें जो वीकनेसेस हैं उसको देखे और बताएं मुझे और इसको रिकमेंड करें कि एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है। तो एक्सेप्टेड ने उसने पॉइंट्स दिए हैं कि जो आपने इसका इंटरफेस रखा है वो बहुत बेहतर है, आपने 4 जो है वो ब्लॉक्स
मज़ीद ऐड किए हैं, जो मैंने मल्टीप्लिकेशंस का कहा था, टेबल्स का कहा था, डिवाइड का कहा था, और उसमें काउंटिंग में मैंने दो जो है वो सब हेडिंग और बनाई। ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग अलग कर दी और नंबर की काउंटिंग अलग कर दी। इसी तरह से कंपेयर जो था तो नंबर्स की कंपेयरिंग अलग कर दी और ऑब्जेक्ट्स की कंपेयरिंग अलग कर दी। तो ये उसने अप्रिशिएट किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये बेहतर है और ये अट्रैक्टिव होगा। डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स लगाई और उसके बाद उसमें सिंबल्स जो है वो मैंने ऐड किए, हाईलाइटेड किए हर किसी के साथ, तो उसके अप्रूवल से ये एक्सेप्टेड हो गई। नॉट एक्सेप्टेड में इसने कोई पॉइंट नहीं दिया। नेक्स्ट जो सेल्फ क्रिटिक में आ जाएगा, तो इसमें मैंने जो ख़ुद से काम किया वो ये है कि मैंने जो मल्टी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है वो रख दिया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसको लिया जा सकता है। और इसमें जो सब हेडिंग बना दी मैंने, उसको कैटेगराइज कर दिया हेडिंग सब हेडिंग में। पहले इसमें सिर्फ हेडिंग ही थी, सब हेडिंग नहीं थी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नई जो है वो पिक्चर्स ऐड की हैं, कुछ नए ऑप्शंस मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड टेबल्स के ऐड किए हैं। और सब हेडिंग में मैंने जो है वो कंपेयरिंग में ऑब्जेक्ट्स कंपेयरिंग एंड काउंट कंपेयरिंग एंड काउंटिंग में ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग एंड ऑब्जेक्ट नंबर काउंटिंग जो है वो ऐड की है। इसके अलावा यूट्यूब एक चैनल बनाया जिसमें ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड होंगी, या जो न्यू यूज़र्स हैं वो उन वीडियो से ऐप को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट जो मेरी राय है वो ये है कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता तो इसको मैं और बेहतर बना सकता था, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।